हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपने नवग्रह की श्रृंखला चल रही है और उसमें बुध तक चर्चा हो गई है। आज गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु माने गुरुता का कारक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है ना, वो गुरुता का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु माने गुरुत्वाकर्षण, गुरु माने आकर्षण। आकर्षण एक शुक्र का होता है, एक गुरु का होता है। जो शुक्र का आकर्षण होता है वो समकालीन होता है। जो गुरु का आकर्षण होता है वो जीवन के अंत तक होता है, जीवन के समाप्त होने के पश्चात भी होता है। जो गुरुतापूर्ण कार्य करके गए हैं वो इस संसार में अमर होके गए हैं। जो शुक्र से आकर्षण मिलता है उस आकर्षण की मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन जो गुरु से आकर्षण मिलता है वो अनवरत रहता है, व्यक्ति के साथ रहता है, व्यक्ति के बाद भी रहता है। तो संसार में गुरु ज्ञान के कारक है, ज्ञान के ग्रह हैं। उसमें भी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो पारलौकिक ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा माया मोह संसार, इन सब का ज्ञान है, वो गुरु के अंडर कस्टडी में है। गुरु का सृजन इसीलिए किया गया ब्रह्मांड में। परम पिता परमात्मा ने गुरु का सृजन इसीलिए बनाया कि आपको संसार में भोग कब कहाँ कितना कैसे कब तक करना है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जीवन के संन्यास की अवस्था में भी आप बच्चे पैदा करने में लगे हो। आपको बोध है कि इस उम्र में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका सम्यक बोध कराने के लिए ब्रह्मांड में गुरु की स्थापना की गई। ये परमात्मा का उद्देश्य रहा। तो गुरु हमारे यहाँ कुंडली में ज्ञान के प्रतीक है। गुरु को हमारे धर्म में सनातन धर्मावलंबी भगवान से ज़्यादा महत्ता प्रदान करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बताए। ये गुरु जो है ना, गोविंद को बताने वाला है। खुद तो दर्शन करेगा ही, खुद तो गोविंद को जानता ही है, लेकिन अपने जो भक्त लोग हैं, अपने जो शिष्य हैं, उनको भी गोविंद का दर्शन करा देगा। ये गोविंद खड़े हैं, इनके चरण पकड़ो, यही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग है, इनके चरण पकड़ो। वो ये नहीं बोलेगा मेरे चरण पकड़ो मैं मुक्ति दिला दूंगा। गुरु गोविंद को खड़ा करके बताएगा इनके चरण पकड़ो, ये तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे गुरु हैं। तो गुरु मोक्ष के भी कारक हैं। गुरु संग्रह करना नहीं जानते, गुरु दान करना जानते हैं। गुरु सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए गुरु अपने परिवार को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। गुरु दूसरों के परिवार को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। जिनके कुंडली में गुरु 5th हाउस का लॉर्ड हो जाए पंचम भाव में, तो वहाँ पे एक योग बनता है स्थान हानि करो जीवा। वहाँ पे गुरु थोड़े संतान कम करते हैं, पहले तो चाहते ही नहीं। और ये 1-2 कुंडली में बनता है, प्रत्येक कुंडली में नहीं बनता, खासकर सिंह लगन की कुंडली में। वहाँ पे गुरु चाहते हैं कि व्यक्ति समाज के लिए जिए, या जातक और लोगों के लिए जिए। अगर अपने लिए संतान पैदा कर लेगा तो अपने लिए जिएगा। तो गुरु संसार में समान दृष्टि को देखने वाले हैं। गुरु देवता और दानों के बीच की पुल है, मध्यस्थ है, और ये सबसे बली है। सूर्य को भी समझा सकते हैं, शुक्राचार्य को भी समझा सकते हैं, शनि को डांट सकते हैं, मंगल को अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। गुरु एक बहुत विशाल ग्रह है, पीत वर्ण है, ठीक है ना। जहाँ बैठेंगे वहाँ ज्ञान बांटेंगे, समय के अनुसार ज्ञान देते हैं। प्रारंभ से लेके माने गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत तक के संस्कार गुरु के हैं। जीवन से लेके मृत्यु तक गुरु ही गुरु हैं। अब ऐसे गुरु आपके कुंडली में अगर बैठेंगे तो वो गुरु क्या क्या फल आपको देंगे। तो याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें। गुरु गुरुता के कारक हैं। गुरु आकर्षण देते हैं, लेकिन आकर्षण ज्ञान का होगा, आकर्षण सौंदर्य का नहीं होगा। आपके ज्ञान से लोग आकर्षित होंगे। विवेकानंद जी के ज्ञान से आकर्षित हुए थे, लोग उनके पीछे भागना शुरू कर दिए थे। तो ये आकर्षण ज्ञान का होगा। ये जो पिपासा होगी, ज्ञान की पिपासा होगी। और जब आप समग्र लोगों का कल्याण करेंगे तो आपके लिए मोक्ष का द्वार
अपने आप खुल जाएगा। तो गुरु मोक्ष के द्वार भी खोलते हैं। अब ऐसे गुरु अगर पाप प्रभाव में आ गए या आपकी कुंडली में कमज़ोर हो गए तो गुरु से संबंधित चीज़ें भी आपको कम मिलेंगी। जैसे मान सम्मान कम मिलेगा आपका। गुरु चूँकि लीवर का कारक है, पेट संबंधित रोग भी मिल जाएंगे। पीलिया होती है ना, गुरु के प्रॉब्लम में आने से होती है। ज्वाइंटिक संबंधित जो भी रोग है वो गुरु के निगेटिविटी से, गुरु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आते हैं तभी आता है। तो चलिए अभी चर्चा करते हैं कि आपके लग्न से लेके 12 भावों में गुरु अगर बैठेंगे तो क्या क्या फल देंगे। तो लगन में बैठे हुए गुरु बहुत शुभ होते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली में गुरु लगन में बैठे हैं शुभ ही देंगे, ठीक है ना। क्योंकि गुरु के पास एक तो वो स्थान जहाँ पे गुरु बैठते हैं, साथ में गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं 7वीं 9वीं अमृतमय दृष्टि है। जहाँ देखते हैं अमृत बरसाते हैं, माने उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं। तो लगन में गुरु अगर आपका मान लीजिए पाप प्रभाव में भी बैठ गया तो उसकी 5म दृष्टि 5म भाव पर, 7म दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे, व्यापार पे, 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पे। तो गुरु शुभ हैं तो बल्ले बल्ले। बट अगर गुरु यहाँ लगन में पाप प्रभाव में भी है तो जो उनका दृष्टि का फल है वो आपको अवश्य मिलेगा। 3 घर को आबाद कर देंगे, 5म को, 7म को, 9वीं को। गुरु की 7म भाव पे कभी भी दृष्टि, गुरु हो सकता है 6, 8, 12 के स्वामी हों, लेकिन जो गुरु की दृष्टि होगी वो अलगाववादी नहीं होगी, वो समस्याओं को सुलझाने वाली होगी। क्योंकि गुरु वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाने के कारक माने जाते हैं। तो लगन में बैठा गुरु अगर अपने ही घर का है, उच्च का है, मित्र का है, सुक्षेत्रीय है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। डिग्री आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप ज्ञानी कहलाएंगे, आपको ज्ञान के द्वारा रिस्पेक्ट मिलेगा। आप जहाँ जाएंगे लोग आपकी आवभगत करेंगे। 5म दृष्टि ज्ञान भाव पर होने से जातक ज्ञानी होता है। संतान भी तेजस्वी होगी। ज़्यादातर समस्याएं बुद्धि बल के द्वारा, सामंजस्यवादी विचारधारा के द्वारा ऐसे जातक हल कर लेते हैं। 7वीं दृष्टि जीवन संगनी के घर पे होने से, माने दाम्पत्य जीवन पे होने से जीवन संगनी भी ज्ञानमय होती है, उसकी दृष्टि भी ज्ञान पे ज़्यादा होती है। और आपके जो व्यापार होंगे, व्यापारिक मित्र होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे, चीटिंग करने वाले नहीं होंगे, अच्छे होंगे। 9वीं दृष्टि धर्मपय होने से आपके पूर्वजन का संचित पुण्य कर्म आपके साथ साथ चलता है। माने जैसे आप पैदा हुए, जितना शुभ कर्म करते जाएंगे उतना आपका पुण्य जगता जाएगा, पिछले जन्म की एफडी टूटती जाएगी, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे गुरु अगर पापक प्रभाव में आते हैं तब लग्न में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको सेहत संबंधी परेशानी पैदा कर देंगे। 2nd हाउस में धन, गुरु एक्चुअली धन में धन इकट्ठा करना नहीं जानते। गुरु क्या होते हैं, दान देना चाहते हैं। सुबह से शाम तक जो कुछ मिला शाम को सब शिष्यों को दे देते हैं, भैया जो जैसे यूज़ करना है यूज़ करो। तो 2nd हाउस में बैठा गुरु कभी व्यक्ति को दरिद्र नहीं होने देता, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसको धन अवश्य मिलता है। हाँ, अब यह है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अगर आसमान को छूने लगे तो गुरु जी क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे बैठा गुरु आपको पर्याप्त मात्रा में धन देगा। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे कथाकार होंगे आप, आपको ज्ञान हो या ना हो आप कथा बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप सदाचारी हैं, आपका 9वां भाव सपोर्ट किया, 5वां भाव जागृत है, तो ऐसे लोग बिना पढ़े लिखे भविष्यवाणी कर देते हैं और उनकी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं। यहाँ पे 5वीं दृष्टि शत्रु भाव पर होने से, खष्टम पे होने पे जातक शत्रुओं से प्रेममय माने बुद्धि विवेक के द्वारा शत्रुओं से समाधान प्राप्त करता है। गुरु की जो दृष्टि होती है शत्रु को नष्ट करने वाली है, शत्रु को अलगाववादी करने वाली। गुरु जो है ना, चाणक्य कौन थे, गुरु ही तो थे, चाणक्य गुरु ही थे। तो उनकी एक दृष्टि है जिससे उनको पता है कि शत्रु से कैसे निपटना है। यहाँ पे 5वीं दृष्टि शत्रु से कैसे निपटना ही पता है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जीवन के जो रहस्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत के रहस्य होते हैं, उनको खोजने की ओर आप उन्मुख होते हैं। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो सामान्य जगत में घटती हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वो बाद में घटती हैं। और 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर होने से आप गुरु वाला काम करेंगे, गुरुतापूर्ण काम करेंगे। आप टीचर हो सकते हैं, आप टीचिंग का काम कर सकते हैं। अगर दशमेश भी यहाँ कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड हुआ तो आप धर्म गुरु बन सकते हैं। आप सिविल में धर्म गुरु बन सकते हैं, फौज में धर्म गुरु बन सकते हैं, या किसी मठ में आप धर्म गुरु का कार्य कर सकते हैं। धर्म के काम आप करेंगे। नहीं करेंगे अगर, फिर टीचिंग का काम करेंगे, आप लेक्चर करेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाएंगे।
थर्ड हाउस पराक्रम भाव में बैठा गुरु। गुरु जो है ना पराक्रम कम करता है, पराक्रम करवाता ज़्यादा है। गुरु थोड़े से क्या है ना ज्ञान में ग्रह हैं, इसलिए बाहुबल पे विश्वास कम करते हैं, बुद्धि बल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। थर्ड हाउस में बैठा हुआ गुरु भाइयों को महान बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, गुरु की एक महत्वपूर्ण ये बात है कि ना गुरु जहाँ बैठता है उस पार्ट को महान बनाता है, बड़ा बनाता है। तो लगन में बैठेगा तो आदमी को हेल्दी कर देता है। आप कम खाओ पियो भी, लेकिन आपका वेट बड़ा होगा, लंबाई भी अच्छी हो जाती है। बड़ा प्लेनेट है, लग्न में बैठेगा तो कद काठी आपकी बड़ी कर देगा, आपका वजन भी बढ़ा देगा। सेकंड हाउस में बैठेगा तो आप खाने पीने के बहुत शौकीन हो जाएंगे, ठीक है ना। धन तो बड़ा करेगा, कुटुंब भी बड़ा करेगा, परिवार बड़ा करेगा। थर्ड हाउस में बैठेगा तो जातक के भाई महान होते हैं, जब भाइयों को महान बनाने की कोशिश करता है गुरु, और जिसके भाई महान हुए फिर वो महान हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी? सारी लड़ाई तो अर्जुन और भीम ने लड़ी, क्योंकि युधिष्ठिर इसलिए महान हुए कि उनको अर्जुन और भीम जैसे भाई मिले, नहीं तो वो क्या कर पाते? कुछ न कर पाते। तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ गुरु आपको, जो आपके जो छोटे भाई होंगे महान होंगे, बड़े होंगे, उनको मान सम्मान मिलेगा, पराक्रमी होंगे। अब यहाँ पे सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अच्छे जीवन संगनी, अच्छे जीवन साथी आपको मिलेंगे, व्यापार में भी आपको सहायता करेंगे। सप्तम दृष्टि पराक्रम नवम भाव पर होने से जितना आप पराक्रम करेंगे भाग्य आपको उतना सपोर्ट करेगा। अगर आप आलसी हो जाएंगे तो भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। भाग्य की चाबी यहीं पे छुपी है, जितना आप मेहनत करोगे उतनी आपकी भाग्य चमकेगी। नवम दृष्टि एकादश भाव पर होने से पराक्रम के वजह से लाभ होगा। तो आप जितना लाभ चाहिए आप उतना पराक्रम करो, आपको लाभ निरंतर मिलता रहेगा। आप पराक्रम करना कम कर देंगे तो लाभ मिलना कम हो जाएगा। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन, घर की सुख शांति। यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो घर में बड़े लोगों का मान सम्मान करिए, आपको भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख मिलेगा, सुख का सुख मिलेगा। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुख मिलना, तो सुख मिलेगा। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं तो आपकी माता भी ज्ञानमयी होंगी, आपकी माता साधु संतों का आवा भगत करने वाले होंगे। आपको बचपन से ऐसे संस्कार दिए जाएंगे कि महात्माओं को, साधु संतों को, गुरुजनों को आप सम्मान दें, ये आपको बचपन से सिखाया जाएगा। आपकी माता धार्मिक अनुष्ठान करने वाली होंगी, धर्म का कार्य आपके घर में होता रहता होगा, मांगलिक कार्य आपके घर में होते रहते हैं। ऐसा गुरु आपको पैतृक संपदा दिलाता है, आप स्वतः भी पैतृक संपदा बनाते हैं। यहाँ पे पंचम दृष्टि नवम भाव पर होने से वही चीज़ है, धर्म का आपको सपोर्ट मिलता है। जितना आप धार्मिक कार्य करेंगे उतना आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे, आपकी पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म उदित होते रहेंगे। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने से पिताजी से अच्छे रिलेशन रखिए, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से मान सम्मान मिलेगा। यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं और आप धार्मिक लेक्चरर हो सकते हैं। फौज में जो धर्मगुरु पद होता है उसको आप शोभित कर सकते हैं, या कहीं और जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वहाँ पे आप धर्म के पद को शोभित कर सकते हैं। नवम दृष्टि वैभव पर होने से व्यय आप जो करेंगे ना धार्मिक कार्यों में करेंगे, व्यय जन कल्याणार्थ करेंगे, तो जन कल्याण के लिए करेंगे तो आपका चतुर्थ भाव जागृत होगा, आप जनता के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे। पंचम भाव में गुरु, पंचम भाव में जो गुरु है ना यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। देखिए पंचम भाव के गुरु जो है ना बहुत संतान नहीं पैदा करते, बहुत संतान योग नहीं देते। खासकर गुरु, अगर गुरु की एक राशि पंचम भाव में है, अष्टम में है, तो अल्प संतति योग बना देते हैं। अस्थान हानि करो जीवा, अस्थान वृद्धि करो शनि। जो ये सूत्र बना है ना वो एक्चुअली इसी लगन के लिए बना हुआ है। इसमें एक पॉइंट और है, विशेषता क्या है कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीव, ये दोनों का आपस में एक्सचेंज होना भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक लाइन पढ़ लिए हैं, अस्थानी हानि करो जीवा, ऐसा नहीं है। उसमें आगे पूरी कहानी ये है, जैसे हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, आगे की लाइन भूल गए, हिंसा धर्म तथैव च। उसी तरह इस लाइन का हम 25% जानते हैं, अस्थानी हानि करो जीवा, 75% भूल गए हैं। वो कब होता है? जब गुरु शनि के घर में हो और शनि गुरु के घर में हो, एक्सचेंज कर रखे हों, और वो भी विशेष लग्नी कुंडली में। इस पर चर्चा बृहद अलग से करेंगे, अलग वीडियो पे। तो पंचम भाव में गुरु अल्प संतति देते हैं, लेकिन संतान होनहार होती है, संतान महान होती है। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, धार्मिक किताबें आपको पढ़ने का शौक होगा, बचपने से धर्म संबंधित चीज़ों जानने का आपको शौक होगा, आप जानेंगे। आपके पास बड़ी कहानियाँ होंगी, अच्छे अच्छे आपके पास धार्मिक कहानियाँ होंगी। यहाँ पे जो पंचम दृष्टि है कर्म भाव पे होने से अच्छा है, सरकार से आपका अटैचमेंट रहेगा, पिता से अटैचमेंट रहेगा। जितना पिता से अटैचमेंट रखेंगे उतने सरकार से अटैचमेंट बढ़ेगा।
आप पिता से जितना मधुर संबंध बना के रखेंगे, पिता से यानी पंचम से पंचम दृष्टि जो है नवम भाव पे जाएगी। तो जितना आप अपने पितरों को मानेंगे, अपने पूर्वजों को मान सम्मान करेंगे, गुरुओं का मान सम्मान करेंगे, धार्मिक व्यक्तियों का मान सम्मान करेंगे, उतना आपका धर्म जागृत होगा, भागभाव जागृत होगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने से आय के मार्ग प्रशस्त रहेंगे, एक मार्ग बंद नहीं होने पाएगा, उसके बाद दूसरा मार्ग खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नवम दृष्टि लगन पर होने से आप महान होंगे। आप गुरुतापूर्ण कार्य करने के लिए ही बने हैं, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आप छोटे मोटे कार्य करने के लिए नहीं बने, गुरुतापूर्ण कार्य करने के लिए बने, क्योंकि गुरु आपका पंचम में बैठा है, इष्ट के घर में बैठा है, बुद्धि घर बैठा है, उसकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि आपके लगन पे है। तो एक तो दृष्टि बल हो गया, एक स्थान जहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु को यहाँ बल मिलेगा और गुरु आपको महान बनाएंगे। हाँ, संतान के लिए बहुसंतान योग नहीं देते यहाँ पे गुरु। शुभ पा रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पे अशुभता प्राप्त कर लिए, संतान संबंधी कष्ट देते हैं, पेट उदर विकार दे देते हैं, पेट बड़ा हो जाता है, आप ज़्यादा खाना खाएंगे, सही तरीके से नहीं खाएंगे, इसलिए उदर विकार, लीवर संबंधित कष्ट आपको जरूर मिलता है। आपको यहाँ पे ज्वाइंटिक्स हो सकता है, खान पान से आपको गड़बड़ होगा, ज्वाइंटिक्स हो जाएगा। खष्टम भाव में गुरु, खष्टम भाव के जो गुरु होते हैं ना, शत्रुहंता योग बनाते हैं। यहाँ पे जो गुरु होता है वो शत्रुओं को मार के समझा देता है, पहले तो प्यार समझाता है, ठीक है, नहीं तो भेद नीति के द्वारा, दंड नीति के द्वारा शत्रुओं को परास्त कर देता है। गुरु एक ऐसे हैं जो दिन में भी बली हैं, रात्रि में भी बली हैं, 24 घंटा बली हैं। एक महात्मा को क्या चाहिए, साधु को क्या चाहिए, साधु चाहे दिन में घूमे चाहे रात में घूमे, रात में उसको कौन सा चोर ले लेंगे, उसके पास उसकी एक लकुटी है, एक लंगोटी है, एक गमछा है, चोर क्या कर लेगा। तो गुरु जो होता है ना, वो दिन भी बली रात भी बली। तो गुरु खष्टम भाव में जाके शत्रुओं को परास्त करते हैं, आपको ऋण से बचाएंगे। ऋण लेना है, गुरु बोलेंगे क्यों लेना है, इतने में काम चला ले। रोग से बचाएंगे, आपके खान पान को सुधारेंगे, आपको व्यायाम करने की प्रेरणा देंगे, आपको रोग से बचेंगे। तो यहाँ पे गुरु की जो है पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से कर्म में आपको सफलता मिलती है, जितना संघर्ष करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि कष्टम में बैठा है, उसकी पंचम दृष्टि कहाँ है, कर्म भाव पे है, तो संघर्ष के पश्चात ही सरकार से लाभ, पिता से लाभ, सरकारी सेवा से लाभ। संघर्ष के बाद आप संघर्ष करिए, दरवाज़ा खुल रहा है आपकी सफलता का। लेकिन संघर्ष नहीं करेंगे तो सफलता के मार्ग अवरुद्ध है, ये गुरु यहाँ बताता है। कष्टम भाव में गुरु बोलता है संघर्ष करो बेटा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने से व्यय होता है, लेकिन कहाँ होगा, लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए होगा, ठीक है ना, धार्मिक अनुष्ठान के लिए होगा। ऐसा व्यक्ति गरीब भी होगा, लेकिन उससे धर्म के लिए चंदा मांगोगे, फटाक से 500 दे देगा। नवम दृष्टि धन भाव पर होने से अगर मित्र के घर में दृष्टि है तब तो ठीक है, नहीं धन हानि का योग बनाता है, कुटुंब के लिए क्लेश पैदा कर देता है। सप्तम भाव में गुरु, एक अच्छे जीवन संगनी का साथ परमात्मा ने आपको दिया है, पूर्व जन्म का संचित पुण्य कर्म है, इसलिए आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। गुरु के सप्तम भाव में उपस्थित, केंद्र में उपस्थित, लग्न पे सप्तम दृष्टि आपको ज्ञानमय कार्य करने के लिए बने हैं। फिर वही चीज़ें, आप टीचर बन सकते हैं, आप धर्मगुरु बन सकते हैं, आप सिविल में संस्था में धर्म का काम कर सकते हैं, आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, एक मोटिवेशनल लेक्चरर बन सकते हैं, आप एक धार्मिक लेक्चरर बन सकते हैं आप, क्योंकि पंचम दृष्टि लाभ भाव पे है, सप्तम दृष्टि लगन पे है। तो आपको जितना इस तरह के कार्य करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो आपके हर कार्य में आपका सपोर्ट करेगा। यहाँ पे व्यापारिक मित्र भी आपके बहुत अच्छे होंगे, जो कि आपको व्यापार में सफलता प्रदान करेंगे। और नवम दृष्टि कर्म भाव पर होने से, नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आपके छोटे भाई बहन भी पराक्रमी होंगे, मित्र आपको सपोर्ट करेंगे। अष्टम भाव में गुरु, अष्टम भाव में जो गुरु आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रोक दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि गुरु बड़े ग्रह हैं और थोड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं। सप्तम दृष्टि आपके मुख पे होगी, जहाँ से खाना खाते हैं, तो मुख पे होने से आपका क्या खाना है, कितना खाना है, क्या खाना हो कितना खाना, सबसे इम्पोर्टेंट है कितना खाना है, ये नहीं पता होता, आप ज़्यादा खा जाते हैं। बोलेंगे खीर तो अच्छी थी लेकिन कटोरी छोटी थी, थोड़ा बड़े कटोरे में लाइए, तो ज़्यादा खा जाएंगे, इसलिए आपको परेशानी आएगी। ऐसे लोगों को भी ज्वाइंटिक्स हो जाता है, ठीक है ना, पीत वर्ण के रोग होते रहते हैं, उदर विकार इनको होता रहता है। लेकिन अष्टम का गुरु आध्यात्मिक खोज कराता है। कहीं ना कहीं अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ तो ऐसे लोग परिवार के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, और प्रताड़ित होने के कारण संसार से मोह इनका टूटता है और आध्यात्म के प्रति इनका मोह जागता है। जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो तुलसीदास जी महाराज हों, कालिदास महाराज हों,
जब घर से प्रताड़ित हुए हैं ना, तभी वैराग्य जगह है। घर से प्रेम मिलता रहेगा तो वैराग्य नहीं जगेगा। तो अष्टम भाव में जो गुरु बैठते हैं इस तरह की घटनाएं देते हैं। अब यहाँ पे गुरु बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब पे रखेंगे, ठीक है ना, कुटुंब पे सप्तम दृष्टि रखेंगे। तो कुटुंब पे सप्तम दृष्टि होने से आपके कुटुंब में भी थोड़ा सा क्या होता है, मनमुटाव, हर आदमी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। पंचम दृष्टि व्यय भाव पर होने से व्यय के लिए, मोक्ष के लिए आप व्यय करते हैं। किसके लिए व्यय करते हैं? मोक्ष के लिए व्यय करते हैं, माने धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, ठीक है ना। और धर्म का जो मूल तत्व है उसको खोजने के लिए आप पैसे की चिंता नहीं करेंगे, धुआंधार पैसे डालेंगे। यहाँ पे गुरु की नवम दृष्टि जो होगी वो फिर आके आपके सुख भाव में हो जाएगी। अगर मित्र के घर में है, सुखतापूर्ण है, तो बहुत सुख मिलेगा। नहीं तो ऐसे लोगों के यहाँ कुछ न कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं और जीवन में पूर्ण वय को ना प्राप्त करके बीच में ही निकल जाने का योग बन जाता है ऐसे लोगों के घर में। नवम भाव में गुरु, नवम भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देंगे। धर्म के घर में गुरु बैठ जाए, ठीक है ना, धर्म पे गुरु की दृष्टि हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे पूर्वजनों का संचित पुण्य कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बस आप अपने देवताओं को प्रणाम करिए, आप अपने धर्म से जुड़े रहिए, आप अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए। अगर आपका गुरु साथ नहीं दे रहा है कुछ मत करिए, अपने गुरुजन को प्रणाम करिए। आपका भाग्य का दरवाज़ा बस गुरु के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है, खुल जाएगा। तो नवम भाव का गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा। पंचम दृष्टि लगन पर होने से आप ज्ञानमयी होंगे। आप एक अच्छे जो है ना धर्म गुरु का काम कर सकते हैं, साथ में एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। एक ज्योतिष काम आप कर सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी का काम कर सकते हैं। गुरु नवम भाव में उपस्थित है। नवम को जितना शुभता प्रदान करेंगे, गुरु के संबंधित चीज़ों को शुभता प्रदान करेंगे, उतना आप जीवन में विकास करेंगे। किंतु कहीं ना कहीं अगर राहु की दृष्टि हो गई, शनि का परेशानी हो गई, तो आप तंत्र शास्त्र की ओर जुड़ जाएंगे, तंत्र की ओर भी घूम जाएंगे। धर्म का कार्य वो भी है लेकिन मार्ग अलग है। तो राहु का इन्वॉल्वमेंट, शनि का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपको तंत्र की ओर भी झुका सकता है। तो इस चीज़ को भी कुंडली में आप देख सकते हैं। तो गुरु की यहाँ पे सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आप जो पराक्रम करिए, भाई बंधु आपको पराक्रम करने वाले हैं, अच्छे मित्रों की प्राप्ति है। अब जैसे दृष्टि होगी, जिस घर पे होगी उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान तेजस्वी होगी, बुद्धि आपकी अच्छा काम करेगी। जैसे आप गुरु के शरण में जाएंगे आपका इष्ट जग जाएगा। इष्ट बस प्रतीक्षा कर रहा है कि आप गुरु के शरण में जाओ और वो जगे। तो तत्काल गुरु के शरण में जाइए। गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु को जरूर प्रणाम किया करिए, एक कच्ची मिठाई गुरु के घर में पहुंचाया करिए। निश्चित रूप से गुरु आपके जागृत हो जाएंगे। दसम भाव, दसम भाव में गुरु निश्चित रूप से गुरुतापूर्ण ही कार्य ही कराता है। और यहाँ पे बैठा गुरु एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। मेरा अपना अनुभव है, अगर बुध बढ़िया कंडीशन में आ जाए, पंचम भाव में हो जाए, ठीक है ना, और उसकी दृष्टि या तो एकादश भाव में हो जाए, यहाँ पे गुरु का बुध का इन्वॉल्वमेंट राधे राधे, बुध का इन्वॉल्वमेंट अगर पा जाए गुरु, तो एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके वाणी भाव पे होगी, इसलिए जो कुछ आप बोलेंगे ना वो गुरु की वजह से बोलेंगे। तो गुरु की वजह से बोलने से आपके अंदर परमात्मा वो चीज़ें डाल देगा जो आप अंदर से निकालना चाहते हैं, जो घटित होने चाहती हैं। तो ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी जो आप एस्ट्रोलॉजी की बुक में ढूंढेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे फलित कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आप बता दो, पता नहीं चलता मैंने बताया कहाँ से। वो इस कंडीशन में घटित होती हैं। गुरु अगर यहाँ पे बैठे हैं, उनकी पंचम दृष्टि सेकंड हाउस पे है, तो अगर आप सात्विक हैं, आप धार्मिक हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ निश्चित रूप से घटित होती हैं। यहाँ पे आपके पिताजी भी धार्मिक कार्य करने वाले या अच्छे कार्य करने वाले, समाज में ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको मान सम्मान मिले। तो पिताजी का भी आपका मान सम्मान है और आपके अपने कर्मों की वजह से मान सम्मान मिलेगा। सप्तम दृष्टि भूमि भवन वाहन माता के घर पे होने से आपके कर्म की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से आपको भूमि भवन वाहन माता और सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे गुरु की नवम दृष्टि खष्टम भाव पर होने से शत्रु पक्ष से गुरु जो है प्रेम से निपटारा कर लेता है, दंड नीति लगा के झगड़ा नहीं करता। रोग ऋण शत्रु इन सबको प्रेम समझा लेता है, लेकिन ज़्यादा उदारता की वजह से उसके पैसे फंस जाते हैं। ये भी चीज़ है, ज़्यादा उदारता की वजह से भी कभी कभी उसके पैसे फंस जाते हैं अगर मंगल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया तो। एकादश भाव में गुरु लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, लाभ भाव में बैठे हुए गुरु आपको बड़े भाई से फायदा दिलाएंगे, बड़े मित्रों से आपकी दोस्ती होगी या बड़े मित्र आपको सपोर्ट करेंगे। आय का जो मार्ग है ना निरंतर आपके लिए ओपन है।
आप लगातार पैसे कमा सकते हैं। कहाँ से पैसे कमाएंगे? राधे राधे। पैसे कहाँ से कमाएंगे? एकादश भाव में बैठा गुरु आपको वाणी का कार्य करा रहा है। वाणी के द्वारा आप पैसे कमाइए। आप अच्छे टीचिंग का काम कर सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे लेक्चर हो सकते हैं, और आप ज्योतिष का काम यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ के गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पे नहीं है, इसलिए आपको यहाँ मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने इष्ट को साधना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है, सप्तम पूर्णता का है। तो बोल रहा है एकादश से बैठा गुरु कि जब तक पंचम को जागृत नहीं करोगे तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होगे। तो अगर आप इष्ट को जागृत कर लेते हैं तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर यहाँ भी आप बन सकते हैं। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन संगनी अच्छी मिलेगी आपको, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। व्यय भाव में गुरु, मोक्ष के घर में गुरु, काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है द्वादश भाव में। यहाँ पे बैठे हुए गुरु जो है ना वो व्ययात्मक होते हैं। क्यों व्ययात्मक होते हैं? क्योंकि जब तक आप व्यय नहीं करोगे तब तक आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इस संसार से कुछ लेके नहीं जा सकते। संसार से आप मोक्ष के मार्ग पे तभी जा पाओगे जब आप संसार को दे के जाओगे। संसार से अगर आप लेके जाना चाहें तो मोक्ष का मार्ग आपके लिए अवरुद्ध है। इसलिए गुरु द्वादश भाव में बैठते हैं तो जातक को क्या है व्ययात्मक बनाते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक और चीज़ें होती हैं। ऐसे लोग बहुतायत ऐसा देखा गया है कि ये अपने काम को वरीयता ना देकर दूसरे के कार्यों को वरीयता देते हैं। आपका काम है बट किसी और का काम आ जाए तो बोलेंगे ठीक है आप चलो मैं आपका पहले काम करा देता हूँ, मेरा काम तो होता रहेगा। और संसार में भगवान का प्रिय कौन होता है? भगवान का प्रिय तो वही होता है जो औरों के लिए जिए। संसार में लोकप्रिय कौन होता है? जो औरों के लिए करे। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु ऐसे काम कराता है, लोगों के लिए काम कराता है, जन कल्याण के लिए काम करता है, गरीब को सोचता है, वो निचले स्तर के लोगों की बात करता है और सबके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ के गुरु की पंचम दृष्टि सुख भाव पर होने से विघ्न उत्पन्न होते हैं। घर में विघ्न उत्पन्न होते हैं, कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से वही शत्रुओं से नुकसान नहीं होता, ऋण रोग से आदमी दूर रहता है, शत्रुओं से दूर रहता है। नवम दृष्टि ऐसे जातक के अष्टम भाव पर होने से मोक्ष के मार्ग के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। आध्यात्म की जो गहराइयाँ होती हैं ना उसके खोजने की प्रेरणा इन्हें सपने में दिखाई देती है। ठीक है ना। ये द्वादश भाव जो है सैया का है, आदमी जहाँ सोता है उसका है। तो गुरु सोते हुए व्यक्ति को जगाता है, उठ जा, बहुत सो चुका, उठ जा तू। और नहीं उठता तो सपने में ऐसी चीज़ें आती हैं जो उसको जगने के पश्चात व्यथित करती हैं। तो गुरु के यहाँ इन्वॉल्वमेंट, गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होना इन चीज़ों को सूचित करता है कि गुरु आपसे कुछ खास कराने के लिए बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं। आप आगे कदम बढ़ाओ तो संसार में कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट आपकी मदद तभी करेगा जब आपको हाथ अपना आगे बढ़ाओगे, कदम आगे बढ़ाओगे तभी करेगा। तो आप अपने गुरु को मजबूत करिए। और गुरु कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। आप कभी भी धर्म स्थान पर जाइए तो वहाँ पे केले का दान करिए, केला बांटिए। अपने जो गुरुजन हैं कोई भी हैं, आप चरण छू सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं चरण छू सकते उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए। कोई गुरु नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को प्रणाम करिए। निश्चित रूप से आपके गुरु सुखता को प्राप्त होंगे, आपके गुरु जागृत हो जाएंगे। और गुरु जागृत हो गए तो मान सम्मान ज्ञान के द्वारा आपको मिलेगा। और जो मान सम्मान ज्ञान के द्वारा मिलता है वो अमिट होता है। तुलसीदास जी को कौन भूल सकता है? वाल्मीकि जी को कौन भूल सकता है? वेद व्यास जी को कौन भूल सकता है? अमृत यही है। दरअसल अमृत तो गुरु ही प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इनकी जो दृष्टि है वो अमृतमयी है। तो अगर इनकी दृष्टि पड़ जाए और उस दृष्टि पे आपकी सृष्टि बने, इनकी दृष्टि से अगर आपकी सृष्टि बन जाए तो फिर आपको अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो तब तक के लिए आपके लिए राधे राधे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप आराम से देखिएगा। अगली चर्चा हम दूसरे गुरु पे करेंगे, शुक्राचार्य पे, शुक्र महोदय पे। तब तक नमस्कार।